अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए हो तो आप सोना लेना चाहोगे या चांदी? सोना जो शादियों का किंग है और चांदी जो एक आम आदमी की इन्वेस्टमेंट है। तो आज की इस वीडियो के एंड तक आप ये खुद फैसला कर सकते हो कि आपके लिए सोना बेस्ट इन्वेस्टमेंट है या चांदी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में रहते हुए आपके लिए सोना बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है या चांदी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के। मैं हूं हारिस मुश्तबा और इस चैनल पर हम बात करते हैं पैसे, बिजनेस और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की। आज का टॉपिक बहुत कॉमन है लेकिन कन्फ्यूजन से भरपूर है। गोल्ड वर्सेस सिल्वर इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग कहते हैं कि गोल्ड लेना मुनासिब है क्योंकि गोल्ड सेफ है, और कुछ कहते हैं कि चांदी फ्यूचर का धमाका है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की हिस्ट्री से लेके फ्यूचर प्रोडिक्शंस तक, और इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी चीज़ की हिस्ट्री को जान लेना अच्छी बात होती है, ना कि आप सिर्फ फ्यूचर ट्रेंड्स को ही फॉलो करते रहें। तो हम बात करते हैं गोल्ड वर्सेस सिल्वर इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की हिस्ट्री की। गोल्ड एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल AU और एटॉमिक नंबर 79 है। हमेशा से दुनिया की नज़र में कीमती रहा है। राजा, बादशाह, शहजादे सब लोग ही इसको जमा करते थे, और ख़वातीन की पसंद तो आप लोग जानते ही हैं। गोल्ड डिफरेंट कॉस्मिक प्रोसेस से वजूद में आया है। इस प्रोसेस को आर प्रोसेस कहते हैं, जिसके बारे में मैं बाद में कभी बताऊंगा। बस ये जान लो कि 4600 कबल मसीह में सबसे पहले गोल्ड का आर्टिफैक्ट बनाया गया। और अगर आज की बात करें तो गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी में यूज़ नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, एक टिपिकल सेल फोन में 50 mg गोल्ड का यूज़ होता है, और दुनिया में एक साल में 1 बिलियन सेल फोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर इसका हम टोटल करें तो 2.82 बिलियन डॉलर की रकम बनती है, जो सिर्फ और सिर्फ सेल फोन में ही गोल्ड लग जाता है। अब बात करते हैं सिल्वर की हिस्ट्री की। सिल्वर गरीबों का सोना है। ये भी एक केमिकल एलिमेंट है। इसका सिंबल AG और एटॉमिक नंबर 47 है। इसकी थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गोल्ड से ज़्यादा होती है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज़ गोल्ड से ज़्यादा है। सिल्वर को भी ज़मीन के कोर से हासिल किया जाता है, लेकिन आज के ज़माने में गोल्ड, कॉपर, लेड और जिंक की रिफाइनिंग से इसका बाय प्रोडक्ट भी हासिल किया जाता है। 600 साल कबल मसीह में बार्टर सिस्टम खत्म होने के बाद सिल्वर को करेंसी के तौर पे यूज़ किया जाने लगा। 15 साल कबल मसीह में अगर आप देखें तो सिल्वर की प्राइस गोल्ड से भी ज़्यादा थी। आप यकीन नहीं करोगे कि सिल्वर का यूज़ सिर्फ ज्वेलरी और यूटेंसिल्स में नहीं, बल्कि मेडिकल और डेंटल इक्विपमेंट में भी किया जाता है। इसके अलावा सिल्वर के नैनो पार्टिकल पिगमेंट्स और कॉस्मेटिक में भी यूज़ किए जाते हैं। सोलर एनर्जी का बूम है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल का ज़माना है। सिल्वर ही सिल्वर है 400। बाकी आप चांदी के वर्क को तो जानते ही हैं। अब बात करते हैं ट्रेंड की, क्योंकि दिल यहीं आके अटकता है। गोल्ड ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड एक स्टेबल ग्रोथ है और धीमी चाल लेके चलता है। टेंशन कम देता है, रात को नींद बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर सिल्वर की बात करें तो यार फुल रोलर कोस्टर है। अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, टेंशन बहुत देता है, लेकिन हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड है। गोल्ड के अगर बारे में बात करें तो गोल्ड शादी के बाद की लाइफ जैसा है, और सिल्वर बैचलर लाइफ जैसा है, हमेशा अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। अगर परचेज की बात करें तो गोल्ड को डिफरेंट फॉर्म में लिया जा सकता है। इसको आप कॉइन्स में भी ले सकते हो, बार्स में भी ले सकते हो, ज्वेलरी में भी ले सकते हो, या इस तरह से रॉ फॉर्म में भी खरीद सकते हो। इसकी रीसेल बहुत अच्छी होती है, इन्फ्लेशन के टाइम बहुत काम आता है। सिर्फ आपको ज़कात पे करनी होती है। और अगर सिल्वर की बात करें तो वो भी इन्हीं फॉर्म से आप परचेस कर सकते हो। इसको भी रॉ फॉर्म में खरीद सकते हो। सस्ता एंट्री है, ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता है, ज़्यादा फायदेमंद है। गोल्ड के फ्यूचर की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, गोल्ड की प्राइस भी बढ़ती रहेगी, करेंसी वीक होती रहेगी, गोल्ड की प्राइस अगेन बढ़ती रहेगी। इसी तरह सिल्वर की फ्यूचर की बात करें तो सोलर एनर्जी बूम है। सिल्वर की प्राइस हमेशा बढ़ती रहेगी क्योंकि उसकी डिमांड वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि गोल्ड आपका फ्यूचर का इंश्योरेंस है और सिल्वर आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप गोल्ड की तरफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हो और ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप सिल्वर की तरफ इन्वेस्ट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मत पूछो कि गोल्ड बेटर है या सिल्वर, ये पूछो मेरे लिए क्या बेटर है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब है सही डिसीजन लेना। ये डिसीजन आपने लेना है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो या सिल्वर में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए कि आप गोल्ड टीम में हैं या सिल्वर। अगर आप मजीद जानना चाहते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से हासिल कर सकते हैं या अपने बिजनेस आइडियाज़ को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और मेरी आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। टाटा।